हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट्सएप पर पूछे गए डाउट का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आपने ये पूछा था डाउट में, द आरएमएस वैल्यू ऑफ टाइम वेरिंग करंट इज जीरो। आरएमएस वैल्यू ही जीरो है, ये क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है ना। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है? करंट की स्क्वायर का मीन का अंडर रूट। ठीक है ना। तो किसी क्वांटिटी का स्क्वायर किया गया तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और उसका मीन लिया गया तो सम वैल्यू होगा, और अंडर रूट लगाया गया तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो नंबर रहेगा, अगर वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है तब। ठीक है ना। अगर जीरो ही है, जीरो ही है, ठीक है ना, तभी जीरो हो सकता है, अदरवाइज जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहां पर टाइम वेरिंग करंट लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, करंट की वैल्यू ही जीरो है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो करंट इज ऑलवेज जीरो वाला टिक कर देंगे हम, करेक्ट है यही, बाकी हम रीड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, थ्री पैरेलल conducting plate of area A each placed with small d and 4d। तो एक ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, और हमसे पूछ रहे हैं यहां पर वन और टू प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस, वन और टू प्लेट के बीच में। तो यहां पर वही लॉजिक लगाते हैं, आउटर मोस्ट प्लेट को हम टी से लिखते हैं और बिटवीन वाले को लॉन्ग आई से लिखते हैं, और आउटर मोस्ट को ये टी से लिख दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और यहां पर हमें बताना है, इनको इनसे कनेक्ट कर दिया, और कैपेसिटेंस बताना है वन और टू के बीच में। ठीक है ना। तो ये मान लो C1 है और ये C2 है, तो केयरफुल होकर देखें, C1 C2 पैरेलल में दिख रहे हैं हमें। ठीक है ना, बोथ आर गेटिंग सेम वोल्टेज। अच्छा, अब बात है ये पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 हो जाएगा आंसर। अब बात है C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और दूसरा एप्सिलॉन नॉट A बाई 4d, ध्यान से, और इसका सम करेंगे 1 प्लस 1/4, 5/4 आ जाएगा। 5/4 इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड देखना, टू आइडेंटिकल रजिस्टर आर ज्वाइंट इन पैरेलल टू फॉर्म कंपोजिट रेजिस्टेंस। ठीक है, दो पैरेलल में लगाए गए हैं, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 रहेगा। इफ वन रेजिस्टेंस इज डिक्रीज बाई 2%। ठीक है ना। तो यहां पर हम एरर मेथड ही लगाएंगे, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज वाले लॉजिक के साथ। जैसे 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है ना। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर मिल जाएगा, ये भी माइनस रहेंगे और इसमें भी माइनस साइन रहेगा, डेल्टा R1 बाई R1 का स्क्वायर। ठीक है ना। सेकेंड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम जीरो ही लेकर चल रहे हैं, अदरवाइज डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर लिख सकते थे आप। ठीक है ना। और दोनों रेजिस्टेंस आर आर मान लेते हैं हम, इक्वल रेजिस्टेंस है, मान के चल रहे हैं हम, आर आर रहेगा, और आर आर पैरेलल में रहेंगे तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, यहां पर एक जो है आर इक्विवेलेंट इधर लेकर चले चलते हैं हम, आर इक्विवेलेंट इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है। और डेल्टा आर जो है, ये एक R1 हटा दे रहे हैं यहां से हम, तो ध्यान से देखना, डेल्टा आर इक्विवेलेंट या, और यहां पर मिल रहा है हमें डेल्टा R1 बाई R1 मल्टीप्लाई बाई, माइनस माइनस गेट कैंसिल, आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, इंटू 100 दोनों साइड कर दिया हमने। ठीक है ना। तो ये नंबर और ये नंबर ये बता रहे हैं कि 2% डिक्रीज किया है एक को हमने। ठीक है ना। तो ये नंबर जो है, अगर ध्यान से देखें तो ये 2% माइनस 2% हो जाएगा, ये और ये मिलके बना देंगे। और R इक्विवेलेंट है कितना, R/2, ध्यान से, और R है R खुद। ठीक है ना, R1 R2 R थे, और R इक्विवेलेंट R/2 है। तो ये R कट गया, यहां 1/2 नंबर प्रेजेंट है, और ये -2 बना दिए हैं, तो -2 डिवाइडेड बाई 2, 1% डिक्रीज आ जाएगा, आंसर सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डाउट था आपको, सर अगर इसमें डाइपोल का फील्ड और पॉइंट मास का चार्ज लिया जाए तो फोर्स अलग आ रहा है, सेम आना चाहिए ना सर? तो दोनों से आंसर सेम आएगा, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ कर रहे होंगे। ध्यान से देखना, अगर हमें इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, ठीक है ना,
तो इनका फील्ड लिख लेते हैं वहां पर, ठीक है ना। फील्ड कितना होगा, 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये फील्ड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फील्ड मल्टीप्लाई बाई चार्ज क्यू, ये हो जाएगा फोर्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा तरीका था पोटेंशियल लिखकर इसको डिफरेंशिएट करना, तो जो कि यहां पर आपने किया, हमें लग रहा है इसमें एरर है। पोटेंशियल अगर हम जो है इनके बीच में लिखें, ठीक है ना, तो इनके कारण वहां पोटेंशियल अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा -k, ठीक है ना, ये p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल हो जाएगा। और पोटेंशियल में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगा, लेकिन यही गलती कर दिया आपने। जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो r की पावर -2 है, तो एक 2 आना चाहिए था, यहां एरर है, ठीक है ना। तो वही 2 आ जाएगा और r क्यूब बन जाएगा, r की पावर -1 चला जाएगा, ठीक है ना। आंसर सेम आ जाएगा, तो आंसर करेक्ट, बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। दोनों से सेम आ जाएगा, लेकिन सेम ही है, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी दिस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कैप। तो इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोजेक्ट किया गया है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी बहुत कम है। जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है के कैप में, ठीक है। द पाथ फॉलोड बाई इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, करेक्टली सोन इन। तो यहां तो सर्कुलर मोशन होगा, परफेक्ट सर्कल बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हेलिक्स वगैरह तो नहीं बनेंगे। इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हेलिक्स तो नहीं बनेगा, इतना हम श्योर हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, बात आई सेकंड और थर्ड सही रहेगा। तो ध्यान देखना, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अगर देखें डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, के कैप में है, तो V क्रॉस B फोर्स लगेगा इसके परपेंडिकुलर, इधर लगेगा, ठीक है ना। और ये रोटेट करते हुए इधर लगेगा, तो सेंटर कहीं यहां लाई करेगा, ठीक है ना। और ये यूं चलेंगे, यूं, ठीक है, सेंटर कहीं यहां रहेगा, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। अब बात आई कौन सा ऑप्शन सही है, तो एक तो ऑप्शन ये है, ये इस वजह से गलत हो जा रहा है क्योंकि वाई एक्स लिख दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि ऐसा ही तो हमारा भी बन रहा है, तो हमारा ये बन रहा है लेकिन ये एक्स ये वाई है, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग, और ये करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा ऑप्शन इन्होंने चूज किया है, तो फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा इसमें, ठीक है ना। ये दोनों डायग्राम आइडेंटिकल हैं, ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर कुछ बन रहा है ऐसा, यहां पर भी नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो है, एक मिनट, हाँ यहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस पर ये बन रहा है, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल ही है, ध्यान से देखना आप। नेक्स्ट, पोलराइड एग्जामिन टू एडजेसेंट पोलराइज लाइट बीम A and B intensity IA and IB respectively whose plane of polarization are mutually right angle, ठीक है। one position of the polarizer beam, sorry, in one position of the polaroid the beam B shows zero intensity, ठीक है। from this position a rotation of 30 degree shows two beam of equal intensity, then find इंटेंसिटी ऑफ IA एंड IB। ये कंफ्यूजिंग है स्टेटमेंट वाइज, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो IA और IB, I नॉट A जो भी था, या IA IB भी बोल रहे हैं, उसको हम नॉट नहीं बोलेंगे, IA IB ये परपेंडिकुलर हैं अभी, ठीक है ना। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताए गए हैं, ठीक है। प्लेन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर राइट एंगल पर है, और बताया जा रहा है कि एक पोलराइडर लिया गया, ठीक है ना, एक पोलराइडर लिया गया, बी का जीरो इंटेंसिटी आ रहा है, तो बी का इंटेंसिटी जीरो आ रहा है, इसका मतलब पोलराइडर जो है यहां पर कहीं है, पास एक्सिस इनका जो है ए के अलॉन्ग है, ठीक है ना। अब इसको 30 डिग्री रोटेट कर दिया गया, 30 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करो, उससे कुछ खास लेना देना नहीं है, क्योंकि एंगल हम इस लाइन से मेजर करेंगे।
तो 30 डिग्री इस डायरेक्शन में रोटेट कर दो, तो जैसे ही 30 डिग्री रोटेट किया गया तो ए का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई ए कॉस स्क्वायर 30, और बी का कितना हो जाएगा, आई बी कॉस स्क्वायर 60। ध्यान से ये एंगल बी के साथ बनेगा आई बी कॉस स्क्वायर 60, और बता रहे हैं ये दोनों इक्वल इंटेंसिटी हैं, तो आई ए और आई बी का रेशियो पूछ रहे हैं, तो यहां 1/6, ये सॉरी 1/√2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 4 कट जाएगा और 3 बच जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो यहां पर 1/3 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ऑफ मटेरियल इक्विवेलेंट टू दिस। इसमें एक एरर था, यहां पर जूल था, ठीक है ना, जूल पर मीटर स्क्वायर कुछ ऐसा दिया था, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसमें एक एरर था, ये जूल वर्ड जो है एरर में था, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ऑफ मटेरियल इक्विवेलेंट टू 250 जूल पर मीटर स्क्वायर आई थिंक था, व्हेन दिस kg of material magnetized alternatively by this field, this frequency density of material is this। आई थिंक यहां पर जूल पर मीटर क्यूब था, ठीक है ना, जूल पर मीटर क्यूब था, ऐसा कुछ था। तो मास दिया है हमें, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी अगर हम एसआई में देखेंगे तो 7.5 इंटू 1000 हो जाएगा, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इंटू जूल कर देंगे तो एक साइकिल का आ गया ये, ठीक है ना, एक साइकिल का आ गया, और हमें बताना है 1 आवर में, तो 1 आवर में कितने साइकिल, एक सेकेंड में फ्रीक्वेंसी के बराबर 50 साइकिल, तो 50 इंटू 1 आवर में कितने सेकेंड, 3600, बस सिंप्लीफाई कर दो, 0 0 0 0 एंड दिस 0 गेट कैंसिल, ठीक है ना, ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, 3 कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर स्फेरिकल सेल ए बी सी, रेडियस ए बी सी लाइक दिस, ठीक है ना, सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली, द पोटेंशियल ऑफ सेल ए इज, अच्छा, पोटेंशियल ऑफ सेल ए इज, ए सबसे अंदर है और ए का पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो हो जाना चाहिए था। तो यहां सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा है, और ए बी और सी है, और पोटेंशियल ए पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो ए के इनर वाले पर कितना रहेगा, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्यू होगा सिग्मा इंटू एरिया पाई 4 पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो ध्यान देखो 4 पाई गेट कैंसिल, सिंगल ए से सिंगल ए कट गया, और बच रहा है हमारे पास सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। सिमिलरली बी से भी पूछा जाएगा और सी से भी पूछा जाएगा, ऐसा ही सिमिलर वे में आंसर आएगा, तो हम इसको फिर से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट चिपका रहे हैं बस, ठीक है ना। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया हमने, हमें आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर इज आई थिंक सेकेंड, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखना, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, फ्रीक्वेंसी इज एफ, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट, द वेव इज प्रोपगेटिंग along z एक्सिस, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना रहेगा, ठीक है। अगर हम केवल इलेक्ट्रिक का एनर्जी बोलें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर होता है, ठीक है ना, केवल इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये रहता है एवरेज, और आरएमएस को लिख सकते हैं पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर, तो यहां पर 2 आ जाएगा, बाई 4 आ जाएगा, तो इसमें आंसर आना चाहिए था 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, और हमें पता है ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट, क्योंकि ई बाई
बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखना ये क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is being charged by voltage V through resistance R at t is equal to 0, switch is closed. What is the displacement current between the plates of capacitor at the instant charge stored on it is this. तो चार्ज इतना स्टोर हुआ, हमने बताया था जब भी पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट हम नॉर्मल कंडक्शन करंट निकालेंगे, वो इक्वल ही होते हैं इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना। तो यहां पर करंट बता दो, वही काम बन जाएगा। तो इस पर चार्ज पता है 1/3, तो इस पर चार्ज अगर 1/3 है तो वोल्टेज कितना होगा V/3, ध्यान देखना V/3। इस पर वोल्टेज V/3 है तो इस पर वोल्टेज 2V/3। इनका वोल्टेज पता है रजिस्टर का, तो रजिस्टर का वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करंट आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। और भी लेंदी मेथड है लेकिन ये बेस्ट मेथड है, इसी से सॉल्व करो आप। व्हाट इज द एंगल डेविएशन, ठीक है ना, थीटा फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू माइक्रोफैराड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जिस वेलोसिटी से ये एंटर कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, वो वेलोसिटी यहां 5 ही रहेगा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब बात है एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन रहेगा q मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइडेड बाई मास, ठीक है ना। और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हॉरिजेंटल से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक हॉरिजेंटल जो प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं हम, ठीक है ना, फ्रॉम टावर। तो हॉरिजेंटल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल वेलोसिटी टाइम दे देगा। तो टाइम यहां से हो जाएगा कितना, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वैल्यूज रखो बस आ जाएगा आंसर। tan थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम बोलेंगे दिस नंबर बाई दिस नंबर 5, तो आ जाएगा QE डिवाइडेड बाई m इंटू 5, और डिवाइडेड बाई फर्दर 5 करेंगे तो एक 5 और आ जाएगा, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा, इसमें टफनेस नहीं है, सॉल्व कर लेंगे आप। ये सेकेंड या फोर्थ आ रहा है शायद आंसर, देख लेना। नेक्स्ट देखना, 4 identical thin rod each of mass m and length l is used to form a square. If it is rotated about one side of axis, then moment of inertia of the system is. तो हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना, और ईच रॉड मास m लेंथ l दिया गया है, इसके अबाउट रोटेट किया जा रहा है एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। तो इनका कितना हो जाएगा ml²/3, इनका भी ml²/3 इंटू 2 कर दिया। इसका कितना हो जाएगा, इसका तो ml² ही रहेगा केवल, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट 0 है और इसको फिर md² से ट्रांसफर करेंगे तो ml² हो जाएगा 2/3 + 1 5/3 आ जाएगा आंसर, विच इज सेकेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था। अब बस प्लाई बिटवीन A एंड B विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट। तो यहां से A और B एक सिटी है, इनके बीच में एक बस सर्विस है और ये 100 किलोमीटर अपार्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। और यहां से बस जो है 6 AM से लेकर 6 PM सुबह से शाम तक चल रहे हैं, ठीक है ना। और दोज दैट प्लाई फ्रॉम A से जो चल रहे हैं B के लिए, ठीक है ना, ये 30 मिनट, एवरी 30 मिनट, मतलब 6 o'clock पर जाएंगे, फिर 6:30 पर जाएंगे, 7 पर जाएंगे, फिर 7:30 पर जाएंगे, इस टाइप से चल रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली फिर कहानी इन्होंने बताया है कि यहां B से A के लिए भी बस सर्विस है, ठीक है ना। और ये एक एक बस जो है एक एक घंटे में भेज रहे हैं ये, ठीक है ना, कहीं तो लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट बस, ठीक है, ये B towards A start from 6 AM and thereafter once every hour, एक घंटे। A से B के लिए हर एक आधे घंटे में चल रहे हैं बस, और B से A के लिए एक एक घंटे में चल रहे हैं, ठीक है ना। और बता रहे हैं द जर्नी टेक्स 2.5 आवर नो स्टॉप, ठीक है ना, बिटवीन। तो A से B जब जा रहे हैं तो कोई जो है स्टॉपेज के बिना
2.5 घंटे में ये पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी स्पीड कितनी है, 100 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हो जाएगा 5/2 और 5 2 40 मीटर, ये 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इनकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो बता रहे हैं कि ये यहां से जाएं और वापस आए, ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड कितना होगा। तो ध्यान से देखना, जाने का डिस्टेंस प्लस आने का डिस्टेंस, यहां से निकले बस कितने बजे, 6 बजे, कब पहुंचेंगे यहां पर, 2.5 घंटे बाद। तो 6 प्लस ये 2, तो 6 प्लस 2.5, 6 7 8, 8.5 पर पहुंचेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो ये टाइम हो गया। लेकिन 8.5 पर 8.3 सॉरी 30, 8:30 पर ये आर है। 8:30 पर यहां कोई बस रहेगी नहीं, क्योंकि बस जो है यहां पर 6 बजे निकली, फिर उसके बाद 7 बजे, उसके बाद 8 बजे, उसके बाद 9 बजे। तो यहां आधे घंटे इनको वेट करना पड़ा, तो वो भी टाइम हम ऐड करेंगे, और फिर आने का आधे घंटे, ये 2.5 घंटे, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा आंसर कितना, 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5.5, ठीक है ना। 5.5 इसको लिख सकते हैं हम, इस डेसिमल को अगर हटाएं तो यहां पर जो है एक जीरो लगा सकते हैं हम, ठीक है। और ये 5 से कट कर रहे हैं, 400/11, ठीक है ना। तो 400/11, ठीक है। तो ये आई थिंक ये थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड करके देख लेना आप। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे बहुत रेयर आने के चांसेस हैं, परेशान ज्यादा ना हो आप। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v नॉट एट एंगल थीटा above the horizontal such that ratio of kinetic energy at highest point and at the point of projection is 3:4. The change in velocity of the particle when it reaches from point of projection to highest point is. चलिए, ये क्वेश्चन एक बार में तो नहीं समझ में आया हमें। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम स्पीड v नॉट, ठीक है ना, at angle theta above horizontal, ratio of kinetic energy at highest point and at the point of projection, highest point की kinetic energy और at the point of projection is 3:2, मतलब यहां पर 3 है अगर kinetic energy, तो यहां 4 है, ठीक है ना। और the change in velocity of the particle when it reaches from point of projection to highest point, the change in velocity of the particle when it reaches from point of projection to highest point of the, ठीक है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी, अगर ध्यान देखना, यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, ½mv0² है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3/4, ठीक है ना, 3/4 ½mv²। इट मींस इनकी जो स्पीड का स्क्वायर है, स्पीड का स्क्वायर है वो 3/4 v0² है, स्पीड हो जाएगा √3/2 v0, ठीक है ना। और हमसे पूछा जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहां पर वेलोसिटी कितना था, अगर ध्यान से देखें, ये वेलोसिटी v0 है और v0 बाई ये √3/2 आ रहा है, इसका मतलब v cos 60 है, ये sin 60 है, ये एंगल कितना होगा, v cos 60 इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये एंगल है 30 डिग्री। और वर्टिकल में इसके पास वेलोसिटी कितना होगा, v0 cos नहीं, sin 30 v0/2, और यही वेलोसिटी यहां जाकर 0 हो गया, ठीक है ना। तो v0/2 वाला वर्टिकल वाली वेलोसिटी यही गायब हो जाएगा। तो चेंज पूछा गया है, तो चेंज डाउनवर्ड बताएंगे, ठीक है ना। चेंज जो है वर्टिकली डाउनवर्ड बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहले ये वेलोसिटी था, फिर 0 हो गया, तो चेंज जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत बेकार है, क्योंकि इसमें चेंज पूछा गया है और यहां वेक्टर का चेंज पूछा गया और यहां जो है सिंपल आंसर लिख दिए हैं, लेकिन आंसर बहुत आसान है, इसलिए क्वेश्चन आसान हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, पॉइंट मूव इन XY प्लेन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, वेयर a and alpha are positive constant, the moment t naught
एट विच द वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म एंगल 45, ये हाँ 45 विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम केयरफुल होकर देखें तो वेलोसिटी वेक्टर पहले निकालते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप प्लस, इसको टी को अंदर लेकर चले जाओ, तो टी को अंदर ले जाएंगे, यहां टी हो जाएगा, यहां टी स्क्वायर हो जाएगा, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा टी जे कैप। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन वेक्टर जब लिखेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर में ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, तो आ जाएगा ए ब्रैकेट में -2 अल्फा ओनली जे कैप। तो एक्सेलरेशन वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन वेक्टर किस डायरेक्शन में है अगर ध्यान देखें तो एक्सेलरेशन वेक्टर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, माइनस जे में है। और वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है और इससे 45 पर होना चाहिए था वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दो ही कंडीशन है, लेकिन पॉजिटिव में दे दिया गया ये ए आई कैप, इसका मतलब मस्ट बी वेलोसिटी यहां पर होंगे और 45 पर होंगे ये। अगर ये 45 पर हुए, ध्यान सुनना क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, अगर ये 45 पर हुए इसका मतलब वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वल होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यू माइनस ए होगा। ठीक है ना, तो बस इसको माइनस ए सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। माइनस ए इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अल्फा टी, ए गेट कैंसल, और इस 1 को इधर ले आओ तो बन जाएगा, कुछ गड़बड़ कर गए क्या हम, नहीं कर तो सही रहे, ठीक, इसको -1 रहने दो और इनको इधर ले आएंगे तो यहां बन जाएगा -2 इज इक्वल टू -2 अल्फा टी, माइनस माइनस गेट प्लस और 2 गेट कैंसल, टी की वैल्यू हो जाएगा 1 बाई अल्फा। ठीक है ना, 1 बाई अल्फा आ जाएगा आंसर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन अगर आप फंसे इसमें कि हम cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी लगाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं था, परेशान हो जाएंगे, हो नहीं पाएगा आपसे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, इसमें क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर इनकी वेलोसिटी दिया गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मिरर को मान लिया हमने रेस्ट पर, तो इनकी वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो इनकी वेलोसिटी हो जाएगा 3। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज +3। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये बता दिया हमने +3, यहां लिख दो 3। m जब कैलकुलेट करेंगे आप, m ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है और लगाओगे आप यहां पर f डिवाइडेड बाई f माइनस यू वगैरह जो भी है फॉर्मूला लगाएंगे तो f की वैल्यू, ये m की वैल्यू मिल जाएगा 4, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। 4 इंटू 4 16, ठीक है ना, और 16 और ये माइनस है तो ये मिलके बना देंगे -48। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर है ये, मिरर की वेलोसिटी कितना है -2, तो यहां -2 रखेंगे तो माइनस माइनस गेट +2। ठीक है ना, +2 इधर आएगा तो माइनस बना देगा और आंसर आ जाएगा इसमें 50, -50 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें स्पीड में इंटरेस्ट है तो 50 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना, इन द गिवन सर्किट द AC सोर्स हैज ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कंसीडर द कंडक्टर कैपेसिटर टू बी आइडेंटिकल, कंसीडर द कंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल। अच्छा, द करेक्ट चॉइस, ठीक है, द करंट थ्रू द सर्किट इज दिस। अच्छा, द करंट थ्रू द सर्किट इज दिस, द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम इज दिस, द वोल्टेज अक्रॉस दिस। तो पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज चेक करना हमें ज्यादा आसान लग रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर दिया गया है ओमेगा 100, तो 100 इस पर रखेंगे तो आ जाएगा कितना
50 ओम, ठीक है ना, और इस पर रखेंगे 1 बाई ओमेगा सी, सी इज 100 माइक्रो 10 की पावर माइनस, तो 10 की पावर प्लस 6, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100, तो ये 100 ओम आ गया। तो 100 100 है, ये 50 50 है, मतलब वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 20 वोल्ट रखा है हमने, तो यहां का वोल्टेज x, तो यहां का भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 90 डिग्री पर चलते हैं हमें पता है, इज इक्वल टू 20 RMS। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा 400, तो 2, वैसे डायरेक्ट हम लिख सकते थे x√2, फालतू का एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, x√2 इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना, √2 10√2, तो वोल्टेज एट रजिस्टर 10√2 है, यही डायरेक्ट टिक करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें फालतू का और कैलकुलेशन नहीं करना है। मान लो नेट करंट में इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, यहां करंट निकालेंगे मैग्नीट्यूड, यहां का करंट निकालेंगे मैग्नीट्यूड, किस एंगल पर है वोल्टेज से, वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे हम, वोल्टेज से किस एंगल पर है यहां का करंट, वोल्टेज से किस एंगल पर है यहां का करंट, ठीक है ना, और उनका वेक्टर सम करेंगे तब आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन गिवन लाइक दिस, वर्क डन बाय फील्ड इज 0 व्हेन मूव अलोंग। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगर परपेंडिकुलर चलेंगे तो वर्क डन 0 रहेगा, तो इसके परपेंडिकुलर कौन है ये हमें बताना है बस। और ये वेक्टर अगर ध्यान से देखें, ये वेक्टर अगर ध्यान से देखें तो 2 है और इधर 3 है, तो tan थीटा कितना है इसका 3/2। और मैथ्स में एक प्रॉपर्टी होती है, तो खैर क्लास में हमने नीट में नहीं बताया था, कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, दोनों के स्लोप परपेंडिकुलर जब रहते, ये लाइन दो परपेंडिकुलर रहते हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो एक का अगर 3/2 है तो दूसरा m2 कितना हो जाएगा -2/3, तो इसमें किसका स्लोप -2/3 है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इनका है -2/3 स्लोप, बस यही सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एन इमेज ऑफ सन फॉर्मिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस। तो जब भी सन का इमेज बनता है, याद करो, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस से जब सन का इमेज बनाते हैं हम, ठीक है, तो कॉन्केव या कॉन्केव, ये कॉन्केव मिरर से भी जब इमेज बनता है तो उसकी हाइट कितनी होती है f थीटा, ठीक है ना, थीटा इज एंगल सबटेंडेड और f थीटा हाइट रहता है, डायमीटर वगैरह इसी से निकालते हैं हम, ठीक है ना। तो एरिया जो है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर थीटा स्क्वायर रहेगा, इतना हमको समझ में आ रहा है, रेडियस की स्क्वायर या डायमीटर की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये हमको समझ में आ रहा है। अब ध्यान सुनना, मान लो यहां पर बड़ी प्लेट लगाया गया है, ठीक है ना, बड़ी प्लेट लगाया गया है और पहले एरिया ये था, और जब f जो है कम कर दिया गया तो एरिया ये हो गया, तो यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्लेट बड़ी थी, पहले इतने एरिया में एनर्जी जा रही थी, अब इतने एरिया में एनर्जी जा रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब प्लेट ही बहुत छोटी हो, प्लेट बहुत छोटी है और पहले इस एरिया में लाइट आ रही थी और अब इस एरिया में लाइट आ रही है, तो यहां समस्या आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के तो ये बहुत क्लियर नहीं है कि कौन सा है, ठीक है ना, तो इसमें दोनों आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है। इसमें तो रिमेन अनचेंज रहेगा, इसमें रिमेन अनचेंज रहेगा, फोटो करंट वगैरह जो रहेगा उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है यहां पर जो पावर आ रहा है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट ही है, तो 1/एरिया रहेगा और एरिया जो है 1/f स्क्वायर थीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर जब हम कम करेंगे, फोकल लेंथ हाफ करेंगे, ठीक है ना, फोकल लेंथ हाफ करेंगे, तो जो यहां पावर या यहां का जो एनर्जी आ रहा है, वो एनर्जी छोटे से एरिया में जो मिल रहा है वो 1 ये पावर हाफ हुआ, 1/2 हुआ, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 टाइम्स,
समझ रहे हैं ना? खुद सोचो, पहले इतने एरिया में एनर्जी आ रही थी, अब इतने एरिया में एनर्जी आ रही है, एरिया हाफ हो गया, ठीक है ना? हाफ हो गया एरिया, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी वहां पर यूनिट एरिया जो है इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जिसके कारण ये बढ़ जाएंगे। तो अभी तो इन्होंने ये आंसर टिक किया है, तो ये आंसर टिक किया है, तो ये केस कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन जब आए नीट में, हो सकता है वो क्लियरिफाई करें कि छोटा है कि बड़ा है उसका एरिया, ठीक है ना, उस हिसाब से आंसर देंगे आप। यहां पर एक ये चार्ज रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज ये रिंग है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड को सडन स्विच ऑफ किया। जब मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है ना, स्लोली या सडन स्विच ऑफ करेंगे, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगा, ठीक है, सॉरी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगाएगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स से टॉर्क लगेगा, टॉर्क से ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इस पर जो है ये वही लॉजिक है, याद करो, हम डायरेक्ट लिखेंगे वैसे तो, एक रफ सरफेस पर रोटेटिंग रिंग रख दिया गया, ठीक है ना, तो टॉर्क कितना लगता था, फोर्स म्यू एम जी। वैसे तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स के कारण, ये टेंजेंशियल फोर्स है मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये टॉर्क लगता था। वही सेम लॉजिक यहां लगा रहे हैं, तो लिखेंगे हम चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय रेडियस, दिस इज टॉर्क, ठीक है ना। और टॉर्क में अगर हम टॉर्क पता चल गया, हमें निकालना क्या था वैसे इसमें, शायद एंगुलर, हाँ, टॉर्क मिल गया। टॉर्क इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम आई अल्फा, अल्फा लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो, याद हो तो आपको आर बाई टू, वैसे स्मॉल आर रहता है ये, ठीक है ना, लेकिन यहां यूज कर सकते हैं हम आर बाई टू डीबी बाई डी टी, ठीक है ना, यहां कैपिटल आर स्मॉल आर सेम ही है, तो यहां यूज करेंगे हम आर बाई टू डीबी बाई डी टी, dt से dt कट गया, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, और चेंज इन, इसको इंटीग्रेट करेंगे dB को, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ही आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, आर स्क्वायर कट गया, एम नीचे चला जाएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा हम अपना फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना, 2 रहेगा एक टर्म, मिल जाएगा हमें सेकंड आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता नहीं डाउट क्यों आ रहा है इसमें। बताया गया है क्लास में ये आईसी होता है, ठीक है ना, और इसका ओमेगा क्या रहेगा, दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, ठीक है ना, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितना रहेगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, तो एल कॉस 37 इज 4/5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/4 के टर्म्स वाला आंसर रहेगा करेक्ट, 5/4, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट यहां पर दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अच्छा, for rigid body the system about fixed axis rotation the component of angular momentum, ठीक है ना, perpendicular to the axis is non-zero constant. For rigid body system about fixed axis of rotation the component of angular momentum, ठीक है ना, perpendicular to axis is non-zero constant, non-zero constant। ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बॉडी है उसका एक्सेलरेशन जो है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास कहां पर फोर्स लगा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उससे मतलब होता है, बाकी ठीक है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स कहां पर लगा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। बात आई सेकेंड स्टेटमेंट, फॉर द रिजिड बॉडी सिस्टम about fixed axis rotation the component of angular momentum perpendicular to the axis is non-zero constant। वैसे तो जीरो होता है, जैसे रोटेटिंग बॉडी होता है
तो इनका रोटेशन यूं चल रहा है मान लो इसी एक्सिस के अबाउट, तो इनका पूरा का पूरा एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो परपेंडिकुलर वाला नॉन जीरो हो जाए। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, जीरो रहेगा। तो सेकंड फॉल्स है, पहला ट्रू है। ठीक है, करेक्ट बट इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन आई थिंक सही रहेगा। चलिए, क्लास में डाउट तो नहीं पूछा गया था, इजी होगा, थर्ड ही सही होगा। नेक्स्ट देखना ये, अ टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंड आईपीस ऑफ दिस फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है, फॉर सीइंग रिलैक्स्ड आई कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ठीक है, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आईपीस। चलिए ध्यान देखना, ये आईपीस है और फाइनल इमेज बता रहे हैं कि रिलैक्स्ड आई के लिए है, तो फाइनल इमेज ये कहां बनाएंगे, ये बनाएंगे इनफाइनाइट पर इमेज। ये आईपीस है, आईपीस इनफाइनाइट पर बनाएंगे और आईपीस का फोकल लेंथ दिया गया है। ठीक है ना, फोकल लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, तो यहां 3 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, अच्छा, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2 मीटर, इट इज फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 2 मीटर, तो 2 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है 200 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना, तो 200 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, तो ध्यान देखना 1/v और -1/u। ठीक है ना, 1/u -200। f की वैल्यू यहां पर अगर देखेंगे ध्यान से हम, तो दिया गया है 30 ऑब्जेक्टिव का, तो 1/30 माइनस माइनस गेट प्लस, इसको इधर ले आएंगे -200 और ये बना देगा 30। चलिए इसको डायरेक्ट लिख ले रहे हैं ऐसे ही, तो 200 -30। ठीक है ना, तो 0 0 0 कट गए, 17 नीचे आ जाए, रेसिप्रोकल लेंगे उसका, 1/v है ये, तो यहां पर आ जाएगा 200। ठीक है ना, इंटू 3, यहां पर मिल जाएगा हमें 17 और यहां पर मिल जाएगा हमें 600। तो डिवाइड अगर करेंगे हम इसको, ठीक है ना, आप डिवाइड करना अच्छे से, 600 डिवाइडेड बाई 17, 35, ये 35 है, तो ये डिस्टेंस हो गया 35, ये इमेज 35 पर बना रहे हैं और 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो 35.29 है, 3 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना, अ सैंड ड्रॉपर ड्रॉप सैंड ऑफ मास, ठीक है ना, m ऑन कन्वेयर बेल्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। अच्छा, इसमें एक एरर था, यहां पर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी रूट मीन दिया गया और यहां पर अलग दिया गया है, तो हम इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस यहां क्यूब रूट लिखना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर एक। ठीक है, इफ p इज पावर डिलीवर्ड टू रन द बेल्ट, ठीक है ना, एट कांस्टेंट स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो पावर जो है बेल्ट पर, जो कन्वेयर बेल्ट पे पावर लग रहा होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और फोर्स क्या होगा, फोर्स होता है v रिलेटिव इंटू dm/dt। ठीक है ना, तो v रिलेटिव जब कन्वेयर बेल्ट पर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहती है बेल्ट के अलोंग वाली वेलोसिटी, वो तो 0 ही रहती है, तो v रिलेटिव वही रहेगा जो कन्वेयर बेल्ट का है। ठीक है, और dm/dt ये दिया गया है, तो dm/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा v की पावर 1/3। ठीक है ना, तो फोर्स हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल टू तो नहीं लिख सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा v की पावर, v इंटू v की पावर 1/3 और एक वेलोसिटी ये वाला, तो v स्क्वायर प्लस 1/3। ठीक है ना, तो 2 प्लस 1/3 5/3 बना देंगे, और 5/3 तो आ जाएगा पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 5/3 क्यूब बोथ साइड, तो ये आंसर आ जाएगा, फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टफ भी है ये। ठीक है ना, पहले ध्यान देखना, इसमें हमने जो क्वेश्चन, ये हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको क्लास में, mg डैश एक तरह से
इज इक्वल टू mg 1 माइनस लिक्विड बाई सॉलिड, ये बताया था आपको क्लास में। तो यहां पर ये है, हो गया W डैश, W ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई सॉलिड बाई लिक्विड, लिक्विड वाटर है तो ये हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। तो पहले हम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो यहां आ जाएगा W, ठीक है ना, इसको 1 बाई आर को इधर ले आओ, इधर आ जाएगा 1 बाई W डैश बाई W, W माइनस W डैश बाई W, और रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा यहां पर W बाई W माइनस W डैश। अब एरर अगर हम लगाएं तो ध्यान से, ये क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी ये है, तो डेल्टा आर बाई आर जो रिलेटिव एरर आएगा, डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू डैश बाई मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश हो जाएगा। ठीक है ना, अब आसान है, आप रखने ला वैल्यूज आ जाएगा 0.1, ये 10 है शायद, नहीं 20 है, 0.1 0.1 20 माइनस 10 वैल्यूज रख देना, आ जाएगा आंसर अब। ठीक है, ये आपने पूछा था कि सर कब इनफाइनाइट को कैपेसिटर जैसा मानना, ठीक है ना, मानना कब नहीं मानना। तो जब भी लास्ट वाले पर कोई चार्ज ही नहीं है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है मान लो, तो वहां पर लास्ट वाला और ये इनफाइनाइट वाले को हम काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, लास्ट और इनफाइनाइट के बीच में कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो डेड ही है एक तरह से। ठीक है, और जब भी लास्ट आउटर मोस्ट पर चार्ज आ जाए, आउटर मोस्ट पर चार्ज आ जाए कहीं से, ठीक है ना, तो काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर 3 केसेस बताए थे जब, तो इनको जब अर्थ किया गया तो यहां पर कुछ चार्ज रहेगा, यहां पर कुछ चार्ज रहेगा, आउटर पर भी कुछ चार्ज आएगा यहां इस बार। ठीक है ना, टू मेक दिस पोटेंशियल जीरो, आउटर पर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा, और इसमें अगर देखेंगे तो यहां पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहां का पोटेंशियल जीरो हो चुका है। ध्यान देखना, यहां का अगर पोटेंशियल जीरो है, हर जगह का पोटेंशियल जीरो है, हर जगह का पोटेंशियल जीरो है, तो बाहर वाले पर चार्ज ही जीरो रहता है। इस पर x, इनर के आउटर पर x, आउटर के इनर पर माइनस x। ठीक है ना, ये x और माइनस x ही मिलकर जीरो बना देंगे। इस पर अगर y मान रहे हो तो y की वैल्यू ही जीरो आ जाएगी, समझ रहे हैं। तो यहां पर चार्ज ही जीरो है, तो यहां से इनफाइनाइट तक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे वो। ठीक है ना, और यहां पर रहेगा चार्ज आउटर वाले पर, तो यहां भी काउंट करेंगे हम, समझ रहे हैं। तो वैसे तो ये समझ पाना टफ है नीट के लिए, तो आपके लिए सबसे सिंपल मेथड यही है कि 3 केस दिए गए हैं, ये 3 केस याद रख लो, बस काम बन जाएगा। जितना क्लास में कराया गया उतना ही करके रखें बस हम। ये देखना, a body cool in 5 minutes from 80 to 60 if temperature of surrounding is 50, Newton's laws of cooling is valid, the body next 10 minute will be। तो नेक्स्ट 10 मिनट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 80 से 60 डेल्टा टी, फॉर्मूला हम लगा रहे हैं डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के, टी ऑफ द बॉडी माइनस टी ऑफ द सराउंडिंग, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई 5 मिनट इज इक्वल टू माइनस के। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी लिखना है ध्यान से, 80 से 60 पर आ रहे हैं, एवरेज टेम्परेचर 70 माइनस बॉडी टेम्परेचर इज 50। और दूसरी इक्वेशन जब लिखेंगे नेक्स्ट 10 मिनट में, तो मान लो फाइनल टेम्परेचर इज टी, तो आ जाएगा टी माइनस 60 से फॉल करेंगे टी पर। ठीक है ना, तो चेंज कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल का चेंज होता है, और यहां पर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू माइनस के। ध्यान से, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 60 टू टी, 60 टू टी आया है, तो 60 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 एवरेज टेम्परेचर माइनस 50, बस इसी का रेशियो लेना है, आंसर मिल जाएगा हमें तुरंत। ठीक है ना, इसका रेशियो लेना है बस। तो हम एक काम कर रहे हैं, दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाई दिस इक्वेशन कर रहे हैं, तो k माइनस के कट जाएगा। ये है, ध्यान से अगर देखें ना, ये नंबर अगर ध्यान देखें तो ये नंबर है 20। ठीक है, और 20 जो है
यहां डिवाइड हो रहा है एक तरह से, ठीक है। और ये नंबर अगर ध्यान देखें तो -4 है, तो यहां -4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। वैसे 20 कट भी कर सकते थे, ये ज्यादा आसान रहता, वही करते हैं। तो ये 20 कट गया, यहां -1/5 बच रहा है बस हमारे पास, ठीक है ना। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो -5 ऊपर आ जाएगा और ये इससे डिवाइड होगा, यहां 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हर जगह हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो दैट वी कैन कैंसिल दिस 2। तो ये -t, ध्यान से, +60, ये 2 गायब हो चुका है, 60 + t, और यहां पर ये बन जाएंगे -100, ठीक है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। ये t इधर ले आओ, बन जाएगा 2t, ये 60 कट गए और ये -100 उधर जाएगा तो 100 बन जाएगा। तो 100 = 2t, t = 50। क्वेश्चन में हल्का सा एरर, 50 है तो 50 में कौन सा आंसर टिक करेंगे, नियर बाई लिखा गया है, नियरली, तो 51 टिक कर देंगे हम, आंसर करेक्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, यहां पर बताया गया है कि एक कंटेनर है, उसमें 2 जगह ओपनिंग है। वी हैव अ कंटेनर एंड ओपनिंग टू अपोजिट सेक्शन, कुछ है यहां। इस पर कुछ फोर्स लगेगा, इस पर कुछ फोर्स लगेगा। तो फोर्स के लिए आपको बताया गया है ρ एरिया v²। तो मान लो ये एक्साइट है, तो यहां पर फोर्स जब इधर लिक्विड निकलेगा तो फोर्स इधर लगेगा राइट साइड, और फोर्स लगेगा ρ वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी इज √2gx, ठीक है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2gx। यहां पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, ρ एरिया और 2gx + h, क्योंकि ये h हाइट है इन दोनों के बीच का, कैपिटल H शायद यूज किया है इन्होंने, तो कैपिटल H यूज कर लेते हैं हम, इनका डिफरेंस ले लो, बस आ गया आंसर, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, हम स्मॉल a यूज किए हैं, कैपिटल A यूज किए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, आप फोकस करें, जो भी फॉर्मूला सीट आपको दिया गया है वो फॉर्मूला सीट आप याद रखें, ठीक है ना, और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ते रहें बस, ठीक है। कुछ ही दिन बचे हैं, समझ रहे हैं ना, तो केवल हम लगे रहें फॉर्मूला सीट पर, कुछ नया ना पढ़ें, अब जो हम पढ़ चुके हैं वही रिवाइज करते रहें बस, ठीक है। पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आएगा, हमें लग रहा है सिंपल ही आएगा, हो सकता है अनबैलेंस पेपर बन जाए क्योंकि सडन ये बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा परेशान ना हो, हम केवल सिंपल जो है जो पढ़ाया गया है क्लास में उतना ही पढ़ते रहें, कुछ नया नहीं ट्राई करना है हमें, ठीक है ना। जो हम पढ़ चुके थे 3 मई तक, ठीक है ना, वही हम कंप्लीट करते रहें बस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डाउट के।